वालेकुम फैमिलीज़, वेलकम बैक टू हमार फैमिली व्लॉग्स। जी, आज मैं बना रही हूँ मटन हैदराबादी बिरयानी, क्योंकि आज भी एक छोटा सा स्पेशल डे है। आज मेरा बर्थडे है। मेरे बर्थडे पे तो हम बाहर जाते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे डिनर के लिए हम जाते हैं, बट हम आज नहीं गए क्योंकि घर पर सबको थोड़ी खांसी और थ्रोट प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने सोचा घर पर ही थोड़े कम तेल में बिरयानी घर पर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑनियन को बारीक सा कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बरिस्ता बनाना है। हैदराबादी बिरयानी और बरिस्ता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पर प्याज कट कर ले रही हूँ बारीक सी। पहले मैं इसको, अभी मैंने अम्मार को अभी स्कूल से लाया हुआ है, वो फ्रेश हो रहा है, वो शवर ले रहा है। तो उतने तक मैंने प्याज काट ली, क्योंकि वो बहुत आग जल रही है कहता है। इसीलिए तो उसके आने तक मैंने जल्दी जल्दी प्याज कट कर ली। और यहाँ पर हम प्याज कट करने के बाद इसको ऐसे अलग अलग कर ले, तो ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर इतना तो कर लिया मैंने। यहाँ पर तेल गरम हो गया है, तो मैं डाल दूँगी। 2 पार्ट करके कर लूँगी मैं। एक पार्ट करके निकाल के फिर से और एक पार्ट डाल दूँगी। बस इसको हाई फ्लेम ही रहने दे, बाद थोड़ा मीडियम कर ले। जब ये कलर चेंज हो जाएगा तो मीडियम कर ले। जब ये इतने में आ जाएगा तभी हमें इसको निकाल देना है, क्योंकि बहुत और हम गहरा चाहते हैं तो ये जल जाएगी। इतने में हम काट के इसको रख देंगे ना, तो इसके बाद भी ये थोड़ा कलर चेंज होगा, क्योंकि गर्म ही रहेगी ऑनियन तो कलर चेंज होगा। हम और कलर के लिए वेट करेंगे तो जल जाएगी वो। तो उतने तक पे हमें काट देना है। तो मैंने और एक पार्ट भी यहाँ पर डाल लिया है। तो आज वैसे तो बाहर जाने का प्लान था। ये एकदम से प्लान हो गया कि घर पर ही बनाते हैं, वरना वो मुझे घर पर कुछ करने देते नहीं। उनके बर्थडे पे तो मैं सुबह से शाम तक उनके फेवरेट वाले सब बना देती हूँ, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक। तो अभी मुझे अपने बर्थडे पर वो मुझे डिनर के लिए लेके चले जाते हैं, कुछ मत बनाओ घर पर, कुछ मत काम रख लो करके। बट इस बार मैं बना ले रही हूँ, इस बार अपने बर्थडे पे, क्योंकि सबकी तबीयत ठीक नहीं थी घर पर, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने मटन फ्रीज़र से निकाल के रखा है, ये अभी खुला नहीं है। तो तब तक मैंने लंच नहीं किया था। मैंने लंच कर लेने के बाद फिर यहाँ पर आगे, तब तक मटन घुल गया था और मैंने इसको वॉश भी कर लिया है। ये मेरा मटन 1.5 किलो के ऊपर का है। 1 किलो 700-800 ग्राम तक का है ये। मैं हमेशा मटन बिरयानी इतने के आसपास की ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मटन बिरयानी बहुत पसंद आती है, अच्छी लगती है उन्हें। तो हमेशा मैं क्वांटिटी ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मटन डाल लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। बस इसको मैं मैरिनेट करके रख देने के बाद जो बचा हुआ काम होता है घर का, वो कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर्ड डाल रही हूँ। कर्ड जितना ज़्यादा हो बिरयानी उतनी अच्छी होती है कहते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा बरिस्ता डाल रही हूँ, थोड़ा नहीं बहुत सारा डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा बचा कर रख रही हूँ उसको दम के लगाने के वक्त पे डालने के लिए। और ये देखिए, अदरक लहसुन पेस्ट मैंने फ्रेश पीसा हुआ है। मैं हमेशा बिरयानी के लिए फ्रेश पीस कर रख लेती हूँ, क्योंकि हम अगर जो रेगुलर का होता है वो यूज़ कर लेंगे तो वो मुझे लगता है कि आधा डब्बा ख़त्म हो गया है। तो इसलिए मैं उसको अलग से ही बिरयानी के लिए बना लेती हूँ। थोड़ा गरम मसाला डाल के बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा ही गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अदरक लहसुन पेस्ट में भी गरम मसाला है। उसके बाद मैं यहाँ पर हरी मिर्च, पुदीना और धनिया डाल दे रही हूँ। ये ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है, क्योंकि मेरा भी थ्रोट बैठ गया था, आवाज़ बैठ गई थी मेरी। अभी भी मेरी आवाज़ पूरी ठीक नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दिया है। उसके बाद मैं सारे पाउडर्स डाल लूँगी। यहाँ पर मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धन गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा शाज़ीरा। और जो मैंने प्याज को तला था, मैं वही ऑयल इसमें डाल दूँगी। मैं बस कम ऑयल की बिरयानी बना रही हूँ, बस थोड़े ही ऑयल की।
तो बस मैंने यहाँ पर कम ऑयल डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसको हाथ से मिक्स कर ले। मैं ज़्यादातर बिरयानी अपने मैसूर की बिरयानी बनाती हूँ। मटन हैदराबादी बिरयानी बहुत कम बनाती हूँ। हम मेरे हस्बैंड को तो मैसूर की भी बहुत अच्छी लगती है, हैदराबाद की भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बनाती रहती हूँ, पर मैं ज़्यादा अपने कर्नाटक वाली बिरयानी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नींबू डाल रही हूँ। वो बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है, उसमें टमाटर जाते हैं और मेथी की भाजी भी जाती है कर्नाटक वाली बिरयानी में। तो इंशाल्लाह मैं वो बिरयानी भी आपके साथ एक बार शेयर करूँगी ज़रूर। तो मैंने नींबू डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं इसको प्लेट ढककर छोड़ दूँगी। मुझे 6 बजे से मैं इसको बनाने के लिए खड़ जाऊँगी, क्योंकि 8 बजे तक तो मुझे बिरयानी को तैयार कर देना है। तो 6 बजे से अगर मैं रुकूँगी तो मैं इसको मैरिनेट के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर वो मैरिनेट होने तक पे मुझे थोड़ा काम था, हमारा शॉवर ले लिया था, वो शॉवर लेके थोड़ा नीचे भी चला गया खेलने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना थोड़ा काम कर ले रही हूँ। ये मैंने कपड़े धो के डाले थे, वो सूख गए हैं, तो निकाल के मैं इसको घड़ी कर दे रही हूँ। जब हम मैरिनेट करते हैं और जब हम बिरयानी को दम के लिए छोड़ते हैं, तो जो भी बचा कुचा काम होता है ना, उन टाइम पर हम कर ले सकते हैं। जब हम बिरयानी के लिए खड़ते हैं तो सारी किचन इधर उधर सब होके रहता है, प्लेट्स, आपके जो बर्तन आप यूज़ करते होते हो, जो मसाले के डब्बे, जब आप वही तब दम लगाते हो तो सब तब पूरा क्लीन हो जाता है। बिरयानी उतना आराम से रेस्ट लेके दम होती है। और मेरी फैमिली के बर्थडेज तो ऐसे हैं मंथ बाय मंथ कि मेरे हस्बैंड का आता है जनवरी, मेरा आता है फरवरी और अमार का आता है मार्च और हमारी मैरिज एनिवर्सरी आती है अप्रैल। तो एक साथ इन 4 महीनों में हमारा लगातार आ जाता है, तो तो इसी तरह पीछे 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 ही सेलिब्रेट करना बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए उतने में यहाँ पर मैं बिरयानी के लिए आ गई। यहाँ पर मैंने एक भगोना रखा है, यहाँ इस पर मैं उसी उसी ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने प्याज को तला था। बस कम ऑयल डाला है मैंने, उसी में भी मैरिनेट में भी मैंने थोड़ा ऑयल डाला हुआ है। मैं थोड़ा लेस ऑयल की बिरयानी बना रही हूँ आज, क्योंकि थ्रोट प्रॉब्लम है, खांसी है, इसलिए अभी बाहर ना खाने का मतलब यही था कि घर पे बना कर खाए तबीयत ठीक नहीं करके, तो इसलिए मैं बस थोड़ा ही ऑयल डाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैरिनेट किया हुआ मटन डाल रही हूँ इसमें। ये मेरा लगभग 1 से 2 घंटे के करीब में मैरिनेट हो गया है। चाहो तो आप 1 घंटा भी, मैं कभी कभार 1 ही घंटा रखती हूँ या कभी कभार 2 से 3 ही घंटे हो जाते हैं। जब मैं उसको मैरिनेट कर देती हूँ तो मैं कभी भी बिरयानी की शाम पर ही बनाती हूँ डिनर के लिए, तो मैं हमेशा 6 या 6:30 बजे से ही मैं खड़ी होती हूँ बिरयानी बनाने के लिए। तो उतने टाइम तक वो जितना मैरिनेट होने होता है मैं उसको दे देती हूँ मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये मैरिनेट तो किया हुआ मैंने मटन डाल के थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके इसको रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मटन का पानी और कर्ड का पानी छूट गया है, तो ये इसी बस पानी में गलेगा मटन। मैं कभी भी मटन को ना कुकर में नहीं गलाती हूँ बिरयानी के लिए। बिरयानी के लिए वो जितना भी थोड़ा हार्ड भी मटन रहे मैं उसको भगोने में ही गलाती हूँ, उसमें गलाना ही अच्छा होता है। तो ये अच्छे से ले लेता है, 45 मिनट से 50 मिनट्स ही ले ही लेता है अच्छा गलने के लिए। तो जहाँ जब तक वो वहाँ पर गल रहा है मटन, यहाँ पर मैंने चावल के लिए पानी डाल ले रही हूँ। मैंने चावल लिया है 5 ग्लास के, 1 किलो को 4 ग्लास होता है, तो मैंने 1 किलो और 1 ग्लास लिया है। मैंने 5 ग्लास बासमती चावल लिए हैं, मैंने उसको भिगो कर रख दिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा इलायची और चकला शाहजीरा और पुदीना डालकर इसको बॉईल के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं यहाँ पर मटन कितना गला है और कितने तक है देखती हूँ। यहाँ पर देखिए पानी सारा ज़िर रहा है, अच्छे से ये गल रहा है।
इसको मैं सिम पर ही अभी छोड़ दूँगी। मैंने स्टार्टिंग बस इसको हाई फ्लेम पर एक 10-15 मिनट के लिए, बाद में मीडियम फ्लेम की, बाद में मैंने लो फ्लेम ही कर दिया इसको। अभी ये लो फ्लेम पर ही है तब से। ये अच्छे से गलेगा, ऐसा लगेगा कि गोश्त इतना जूसी, इतना अच्छा बनेगा। तो अभी तो ये गला था, तो मैंने इसको और जब तक मेरा चावल बनता है तब तक भी मैं इसको सिम पर छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर उतने में यहाँ पर पानी में बॉईल आ गया था, तो मैं इसमें चावल ऐड कर लूँगी। मैंने बासमती चावल को भिगो कर रखा हुआ था। जैसे-जैसे मैं चावल डाल रही हूँ, पानी ऊपर आ रहा है। मैं बाद में पानी को थोड़ा-सा निकाल लूँगी। अभी नीचे चावल जाता रहेगा, तो ये मेरा भगोना मैंने छोटा ही लिया है, क्योंकि और एक मेरा भगोना बहुत ही बड़ा था, तो मैं इतना आ जाएगा करके, इतना आ जाएगा, ये इतना 5 ग्लास के लिए आ जाता है, बट पानी ऊपर आ जा रहा है, तो मैंने थोड़ा पानी बाद में निकाल दिया है इसको। 1 किलो के लिए 1 मुट्ठी चावल कहते हैं, तो मैंने 1 मुट्ठी और 1 ग्लास का नमक इसमें ऐड कर लिया है। मैंने थोड़ा-सा पानी निकाल के इसको अभी छोड़ दूँगी। इसको बस मुझे एक 70% पकाना है चावल को। तो यहाँ पर देखिए ये चावल बन गए हैं, बस इतने ही रहने चाहिए, तभी बिरयानी खिली-खिली बनेगी। इसको मैं अच्छे से निकाल लूँगी, अभी चावल को स्ट्रेन कर लूँगी मैं। ये देखिए। तो यहाँ पर मेरा मटन बिल्कुल तैयार हो गया है। आप जैसे होटल में, हैदराबाद होटल में आप बिरयानी खा के देखेंगे तो ऐसा ही जूसी मटन होता है, तो ये वैसा ही था। तो इस पर मैं अभी एक लेयर चावल की डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा बेरिस्ता और पुदीना, और मैंने थोड़े दूध में केसर को भिगो कर रखा था, उसमें अच्छा-सा कलर आ गया है, तो मैं वो कलर इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं फिर से सेकंड लेयर कर लूँगी, और ये बिरयानी दम को छोड़ने के बाद मुझे मेरे हस्बैंड और अमार के साथ केक लाने जाना था। मैंने केक के लिए अमार को बहुत मना किया, पर वो माना नहीं। मम्मा डैड के बर्थडे पर भी लाए थे, तो चलो ना, लाएँगे, लाएँगे करके वो कह रहा था, चलो वही काटता है, बस हमें खाना है, तो ला लेंगे करके बोल के। तो मुझे दम को छोड़ने के बाद जाना था, तो मैंने सादिया से कह दिया था कि मैं आ जाऊँगी तो आ जाऊँगी, अगर मैं नहीं आऊँगी तो आप ये दम हो जाने के बाद टाइम देख के इसको अच्छी सी भांप आने के बाद आप ऑफ कर दें करके मैं कह कर गई थी सादिया को। तो यहाँ पर मैंने सेकंड लेयर भी डाल दी, उसके बाद मैंने बरिस्ता पुदीना और कलर डाल दिया, और इसको ढक दूँगी। मैं इसको फर्स्ट हाई फ्लेम पर नीचे तवा गरम होने तक पर 10 मिनट के लिए रखूँगी। उसके बाद मैंने सिम पर रख के मैंने केक लाने के लिए चली गई। मैंने सादिया को कह दिया था ऑफ़ कर दे, तो वो मैं जब तक आई तो वो ऑफ़ कर दिया था। तो ये देखिए बिरयानी एकदम हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। तो दम हो जाने के बाद हम उसको 10 मिनट के बाद ही उसे ये करेंगे, तो वरना वो चावल थोड़े गरम में हम डाल देंगे चम्मच, तो ये हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए। मैं नीचे से लूँगी क्योंकि मटन नीचे है, तो देखिए कितनी खिली-खिली, कितनी ज़बरदस्त लग रही है बिरयानी। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी हुई थी बिरयानी। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ पर एक प्लेट में आपको निकाल कर दिखाऊँगी बिरयानी, हैदराबाद मटन बिरयानी। तो मेरे तो हस्बैंड कह रहे थे कि ये मेरा रिटर्न गिफ्ट है, जो इतनी अच्छी बिरयानी आपने बनाई। तो बहुत अच्छी बिरयानी थी। मुझे हैदराबाद की होटल याद आ गए, जो इतनी टेस्टी बिरयानी आपने बनाई, तो ये मेरा रिटर्न गिफ्ट है कह रहे थे। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और उसके साथ दही रायता। फिर हमने थोड़े से फैमिली फ़ोटोज़ लिए। तो यहाँ पर अमर केक कट कर रहा है, तो उसके बाद हमने केक
खाया, एंजॉय किया। You look like a handsome और वो मेरे से भी कुछ रिटर्न गिफ्ट लेके ही आया है। जब वो स्कूल से आ रहा था तो तभी उसने ले लिया था मुझसे रिटर्न गिफ्ट। ये देखिए अम्मा रिटर्न गिफ्ट में पाउच लिया है। उसको ये चाहिए था तो अपने डैड से वो ऑयल पेस्टल कलर्स लिया था, मुझसे ये क्या हमारे पाउच लिया है रिटर्न गिफ्ट में। मुझे तो इस बार गिफ्ट दिया नहीं, नेकलेस दिया ये मुझे ये करनूल में जब मैं थी 4-5 साल पहले तब दिया था, इसके बदले में लिया हुआ है वो। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर रख ले रहा है अपने पाउच में। अब एक यहाँ पे जिप है, यहाँ पे हम पेंसिल कुछ भी लटका सकते हैं और यहाँ पे पीछे भी। तो ये व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आप लोगों को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे व्लॉग में अगर कोई नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए, हमेशा खुश रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।